कंस ने मंत्रियों को बुलाकर के भगवान को मथुरा बुलवाने की सारी योजना बनाई नारद जी के कहने पर, और अक्रूर जी को भेजा गया वृंदावन ठाकुर जी को मथुरा लाने के लिए। अक्रूर जी महाराज वृंदावन गए और वृंदावन में जाकर के नंद बाबा आदि सबन को बताई कि भैया महाराज कंस ने एक धनुर्यज्ञ का कार्यक्रम किया है और उस कार्यक्रम में वे कुछ निधियों को पुरस्कृत करने के लिए मथुरा बुला रहे हैं। उन्हीं पुरस्कारों में आपके दोनों कृष्ण बलराम पुत्रों को पुरस्कार देना चाहते हैं। हमने सुना कि एक बार बहुत जोर की बरसात हुई तो इन बालकों ने गिरिराज जी उठा लिए। एक बार पूतना नाम की राक्षसी आई, उसको श्री कृष्ण ने मार दिया। तो नंद बाबा बोले आप तो ऐसे कह रहे हैं, कंस ने ही तो भेजे थे राक्षस, तो ऐसा भाव कहा गया। अब नहीं नहीं नहीं, कंस ने अगर भेजे होते तो पुरस्कार देने को थोड़ी बुलाते। ब्रजवासियों के चित्त में अपनी छवि सुंदर बनाने के लिए कंस ने यह आडंबर रचा था। भगवान को मथुरा ले जाने की बात सुनकर के ब्रजवासी बड़े उदास हो गए और यशोदा मैया बोली मैं अपने लाला को ना जान दूंगी। ब्रज में ब्रज से गमन की लीला कहना मैं तो वैसे कहीं भी नहीं कहता। ठाकुर जी ब्रज छोड़ के जाते हैं, वो लीला मुझसे कहीं ही नहीं जाती। हमारे ब्रज में वृंदावन में एक माताजी पिताजी की कथा कराती थी हर साल। हमारा जन्म नहीं हुआ उससे पहले, और वो हर साल कथा में पिताजी से एक ही बात कहती, बोले रास के बाद रास तक की कथा करनी है 7 दिन, उससे आगे की कथा हमको सुननी ही नहीं है। हमको मतलब ही नहीं है ठाकुर जी ने क्या किया क्या नहीं, हमारे लाला तो हमेशा ब्रज में रहे। ऐसे ही मिथिला की कई रसिक जनों के भाव ऐसे कि ठाकुर जी का राम जी मिथिला पधारे और मिथिला पधार करके सीता जी से ब्याह हुआ, उसके बाद क्या हुआ हमको नहीं सुनना। ठाकुर जी राम जी सदा मिथिला में ही रहे, घर जमाई बन के रहे, ऐसी कथा सुनाओ। इससे आगे वो गए वन में गए, ये किया वो किया, ये सब हमको नहीं सुनना। ये सबके भाव है। हमारे सागरिया बाबा जिनकी चर्चा 1-2 बार में की है कथा में, वो अगर कथा में आ जाए ना बाबा, आज भी अगर सागरिया बाबा मुझे आते दिख गए, मुझको कथा जहां जिस प्रसंग पर चल रही है वहीं रोकना पड़ता है, श्री जी का प्रसंग प्रारंभ करना पड़ता है, नहीं तो बैठते ही नहीं है वो कथा में। 90 से 95 वर्ष से ऊपर की आयु हो गई उनकी, दूर से ही दिख जाएंगे, 2 लोगों का हाथ पकड़ के चलते हैं और दूर से ही इशारा कर देंगे, बोले जल्दी 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 कथा समेटो, श्री जी शुरू करो। अभी तो बहुत वृद्ध हो गए बाबा, आए नहीं बहुत दिन से, लेकिन कभी कहीं कथा में वो आ जाते हैं तो कथा का पूरा रुख ही बदल जाता है। कथा थी द्वारिका लीला और बाबा आ गए कथा में। मैं वर्णन कर रहा था कि ठाकुर जी का सुभद्रा जी से ब्याह हुआ, उसके बाद ठाकुर जी का रुक्मणी जी से ब्याह हुआ, रुक्मणी जी के बाद में जामवती से ब्याह हुआ, आदि आदि। इतने में बाबा दिख गए। बाबा दूर से यूं देखे मुझे, मैंने आओ बाबा, बोले श्री जी के पद सुनाओ। तुरंत तुरंत कथा बदलनी पड़ती है, वहां श्री जी का कोई भाव कहीं से भी शुरू करो, कोई श्री जी की लीला होनी चाहिए। एक बार गोवर्धन लीला कह रहा था मैं, तो गोवर्धन लीला कहते कहते मैंने कही ठाकुर जी ने नख पर गिरिराज जी धारण कर लिए और लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत धारण कर लिए, सब ब्रजवासी की वार्ता हुई। अब मैंने कि ठाकुर जी नख पर गिरिराज जी धारण करके खड़े हैं, कथा को समय पूर्ण है गया, अब हम आगे की कथा कल कहेंगे। सो बाबा मुझसे बोले 5 मिनट कथा और सुनाए दो, गिरिराज जी नीचे पधरवा दो, लाला रात भर खड़ो रहेगो, थक जाएगो, हाथ में दर्द है जाएगो। मैंने हाँ बाबा अभी कह रहा हूं। तो कथा कह के ये कही गिरिराज जी नीचे दर्दी, बोला अब ठीक है। एक दिन मैंने कही कि ठाकुर जी ने मटकी फोड़ दी, मैया ने कान पकड़ लियो, जैसे ही कान पकड़ भी कैसे दर्द है जाएगा, लाला कान मत पकड़वा। वो कथा को शब्द के रूप में सुनते ही नहीं है, वो सोचते हैं प्रत्यक्ष लीला हो रही है। मैंने कि बाबा कान तो पकड़ो कन्हैया को, बोले तब पकड़ो होगो, मैं ना हो ना यहाँ हमारे यशोदा मैया रोक दे, तो मैं होता तो यशोदा मैया को कान नहीं पकड़न दे। तो ऐसे बाबा, तो ऐसे सब रसिक जन हैं। उन्होंने एक इतनी सुंदर एक बार चर्चा सुनाई कि लाल जी ने जब 7 दिन 7 रात्रि गिरिराज पर्वत धारण किए
तो ठाकुर जी को ये जो बाम हस्त है ये नील पड़ गयो। ठाकुर जी ऐसे खड़े रहे, नेक्सो से सूझ गए और नीलो पड़ गयो। तो ठाकुर जी ने जब गिरिराज जी नीचे धारण किए तो यशोदा मैया गई लाला के हाथ दबावे, अरे मैया मेरो लाला को ऐसो हाथ सूझ गयो, पूरो नीलो पड़ गयो। ठाकुर जी बोले मैया तू काय को रो रही है? बोले लाला अब कहाँ औषधि लगाऊं, ऐसो नीरो पड़ गो मेरे लाला को हाथ। ठाकुर जी बोले मोए औषधि पतो है। बोले कहाँ है औषधि? बोले चल कोई कंदरा में चल रहे। और यशोदा मैया को लेकर के ठाकुर जी गिरी कंदरा में गए और मैया की गोद में पौड़ करके बोले अब मुंह को अपना दूध पिवाए दे, सोई मेरी पीड़ा दूर रह जाएगी मैया। और 7 बरस के लाला मैया की गोद में बैठ के दूध पीने लगे और ज्यों ज्यों दुग्ध को पान करें त्यों तो ठाकुर जी की वो नीलिमा दूर है जाए। ऐसी ऐसी लीला सुना में बाबा। तो हम कथाक्रम ले चलते हैं रुक्मणी विवाह तक। ब्रज से जाने की बात सुनकर के सब ब्रजवासी उदास हो गए, पर ठाकुर जी बोले सबके बालक जामे, हम क्यों ना जाएंगे? सबके बालकन ने मथुरा देखो, मैंने कभी मथुरा ही ना देखो। बाबा मैं हूं तो बालक हूं और अब मैं बड़ो है गया हूं, मैं हूं जानो चाहूं। 11 वर्ष 56 दिन की आयु है ठाकुर जी की। और ठाकुर जी की बात सुनकर के ठाकुर जी ने सब ब्रजवासियों को आश्वासन दियो, मैं परसों आ जाऊंगा, मुझको जान दो। ब्रजवासियों ने हां नहीं कहा, लेकिन ना भी नहीं कहा। बोले हां कैसे कह दें, हमारा प्रेम कैसा कि हम हां कह दें, अपने लाला को भेज दें मथुरा। और ना कहें तो हमारी ना कहवे ते लाला को श्रम है जाए। वो ब्रजवासियों ने कुछ नहीं कहा, मौन रहे। प्रातः काल का समय हुआ, ठाकुर जी सब ब्रजवासियों को प्रणाम करके, किशोरी जी को प्रणाम करके रथ पर आरूढ़ हो गए, मथुरा को प्रस्थान करने लगे। यशोदा मैया की स्थिति बड़ी दयनीय हो गई। अक्रूर जी के मन में उस समय आया कि यशोदा मैया को सत्य बता देना चाहिए। और अक्रूर जी बोले ठाकुर जी आप धीरे धीरे ब्रजवासियों से मिलते हुए चलो, मैं 1 मिनट में आया। और अक्रूर जी भीतर गए और यशोदा मैया को एकांत कक्ष में जाकर के बोले मैया आपको एक सत्यता बतानी है। क्या? आज से 11 वर्ष 56 दिन पहले अष्टमी की रात्रि को आपने एक पुत्री को जन्म दिया था और देवकी मैया ने पुत्र को जन्म दिया। वो पुत्र कंस का काल था। उस काल को, उस पुत्र की रक्षार्थ वसुदेव जी उस बालक को आपके बगल में सुला गए और पुत्री ले जाकर के कंस को दे दी। मैया कन्हैया आपके पुत्र नहीं है। जैसे ये शब्द कहा उसके बाद क्या कहा अक्रूर जी ने सुना नहीं यशोदा जी ने। अक्रूर तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? बोले मैं झूठ नहीं बोल रहा मैया, मैं सौगंध खा के सत्य बोल रहा हूं। ये देवकी के सुत हैं। आप कब तक प्रतीक्षा करती रहोगी, कब तक व्याकुल रहोगी, इसलिए मैं आपको सत्य बता रहा हूं। और ऐसा कह के अक्रूर जी तो चले गए, पर यशोदा मैया की स्थिति बहुत दयनीय हो गई। सब धीरे धीरे चुपचाप धर दो भैया, जहां वहीं। हाँ यशोदा मैया की स्थिति ठाकुर जी मथुरा को प्रस्थान कर गए। मथुरा में जाकर के भगवान ने कुबलिया पीड़ हाथी का उद्धार किया। महादेव के द्वारा दिया गया धनुष कंस के पास जो था उसका भंजन किया। मल्लानाम मशनिर्णिनाम नरवर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानाम स्वजनो सताम क्षितिभुजाम स्वास्त्रा सुपित्रो शिशु मृत्युर्भोज पतिर्विराट विदुषाम तत्वम परम योगिनाम वृष्णीनाम परदेव तेत विदितो रंगम गतः शाग्रज। भगवान अपने अग्रज भ्राता बलराम के साथ रणभूमि में प्रवेश कर रहे हैं। शुकाचार्य जी वर्णन कर रहे हैं कि ठाकुर जी का रूप ऐसा है, सबको अलग अलग दिख रहे हैं ठाकुर जी।
छोटे छोटे बच्चों को अपने ग्वाल बाल के रूप में दिख रहे हैं, सखाओं के रूप में दिख रहे हैं, कुमारी कन्याओं को अपने पति के रूप में दिख रहे हैं, वृद्धों को ठाकुर जी अपने गोपाल के रूप में दिख रहे हैं, बड़े बड़े मल्लों को ठाकुर जी पहलवान के रूप में दिख रहे हैं, और 50 सीढ़ी ऊपर बैठे हुए कंस को ठाकुर जी अपनी मृत्यु के रूप में दिखाई दे रहे हैं। किसी को ठाकुर जी से भय लग रहा है, किसी को ठाकुर जी पर करुणा आ रही है, किसी को ठाकुर जी से युद्ध करने की ललक लगी है। ऐसी स्थिति, एक ही रूप है लेकिन सबकी दृष्टि में अलग अलग दिख रहे हैं ठाकुर जी। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तन तैसे। भगवान ने मल्लों के साथ युद्ध करके उनको नष्ट कर दिया। 50 सीढ़ी ऊपर छलांग मार करके भगवान पहुंच गए, और एक हस्त प्रहार में कंस का मुकुट दूर गिर पड़ा, केश पकड़ लिए भगवान ने। कंस कहने लगा, महामंत्री बचाओ, सेनापति बचाओ। भगवान बोले, क्यों, दर्द हो रहा है ना? मेरी मां के भी केश पकड़े थे तुमने। कंस, ऐसी मृत्यु अच्छे अच्छों को प्राप्त नहीं होती। बंधुओं देखो, अब बिल्कुल कथा बदल जाएगी। अब ठाकुर जी ना अलग से दिखाई देंगे, ऐसे दिखेंगे पर ब्रह्म परमात्मा है। इसका प्रमाण हमारे पूज्य नाना जी कहते, बोले लाला ब्रजते जाते ही मुक्ते लाला निकलेगी ना, भगवान ही निकलेगी। क्यों? क्योंकि दो रूप हैं ठाकुर जी के, देवकी नंदन और नंद नंदन। नंद नंदन श्री कृष्ण जो हैं वो प्रभाव को छुपाते हैं, स्वभाव को दिखाते हैं, और वो सदा वृंदावन में रहते हैं। प्रभाव ठाकुर जी प्रकाशित नहीं करते यहां पर, और कहीं प्रभाव प्रकाशित करते भी हैं तो प्रेम युक्त होकर। जैसे गिरिराज लीला, गिरिराज जी ठाकुर जी धारण एक हाथ की उंगली पर करके खड़े हैं, लेकिन यहां भी प्रभाव नहीं, ठाकुर जी का प्रेम दिख रहा है। कालिया नाग पर नृत्य की लीला, प्रभाव नहीं, वहां भी प्रेम दिख रहा है। और मथुरा जाते ही ठाकुर जी का प्रभावी प्रभाव दिखेगा, वहां प्रेम नहीं दिखेगा। भगवान बोले, तेरी जैसी मृत्यु किसी की नहीं होती। कंस, मेरे नेत्रों में देख। कंस ने ठाकुर जी के नेत्रों में देखा तो नेत्रों की पुतली में कंस को अपना चेहरा दिखा, और उसी चेहरे की पुतली में शंख चक्र गदा पद्मधारी ठाकुर जी का भान होने लगा। चतुर्भुज नारायण ही मेरे सामने हैं, ऐसी कंस को अनुभूति होने लगी। दोनों भुजाओं में भर करके आकाश में उठा करके कंस को नीचे पटक दिया, और 50 सीढ़ी ऊपर से छलांग मार करके भगवान ने कंस के छाती पर पाद प्रहार करते हुए कंस का वध कर दिया। बोलो कंस मर्दन भगवान की। ठाकुर जी को सब कंधे पर उठा करके नृत्य करने लगे। भगवान तुरंत कारागृह में गए और जाकर के देवकी और वसुदेव जी को मुक्त किया। देवकी मैया के प्रेम के ऊपर यदि चर्चा करें ना तो 1-2 दिन की कथा तो वहीं हो जाए। देवकी मैया जिन्होंने जन्म देते ही ठाकुर जी को भेज दिया, और आज तक प्रतीक्षा कर रही हैं ठाकुर जी की। ऐसा वर्णन करते हैं, देवकी मैया ना एक चौकी लगा देती है और उससे ऊपर जंगला पे खड़ी हो जाती है, और वृंदावन से आने वाले लोगों को आवाज लगाती, अरे सुनो भैया ने इतकू आइयो। बोले कहां ते आ रही है आवाज? बोले ये कारागृह में ते आ रही है, इतकू आओ। कहां ते आ रहे हो आप? बोले हम वृंदावन ते आ रहे हैं। अच्छा, वृंदावन में क्या देखा? बोले ओहो, वृंदावन में तो जमुना जी हैं, वृंदावन में ऐसी कुंज हैं, वृंदावन में ऐसे पक्षी, वृंदावन में ऐसे पशु। अच्छा, वृंदावन में सबसे प्यारो कहा लगो आपको? बोले वृंदावन में सबसे प्यारो तो एक ही है। बोले कौन? बोले देव की यशोदा मैया को लाला। यशोदा मैया को लाला सुनते ही देव की मैया अपने हृदय पे हाथ रखे। काश ही यूं कह दे तो देवकी को लाला। अच्छा भैया छोड़िए, बता वो लाला है कैसो, वह को रूप कैसो है? मैंने अब देवकी मैया तो बता नहीं सकती, स्वयं तो छोटे से देखे ना कन्हैया। अरे मैया वाके ऐसे हाथ, ऐसे पाम, गदमद रासो लाला, ऐसी वाके भुजा, ऐसी वाकी चोटी, ऐसे वाके नेत्र, विरह आतुर देवकी मैया चित्र बनाती है ठाकुर जी का। मेरो लाला कैसो है? ठाकुर जी संयोग वियोग अपने माता पिता को भी दे रहे हैं। ये लीला है ठाकुर जी की। कहां यशोदा मैया को 11 वर्ष 56 दिन का संयोग दिया, तो 11 वर्ष बाद ऐसा वियोग दिया यशोदा मैया को, और देवकी मैया को जन्म लेते ही वियोग दे करके चले गए। 11 वर्ष 56 दिन तक का वियोग दिया, जो बालक की सबसे प्रिय अवस्था होती है। देवकी मैया ने तो वो देखी ही नहीं है ठाकुर जी की।
आज जैसे ही कारागृह के दरवाजे खुले और ठाकुर जी आए, देव की मैया कान लगा करके खड़ी है दीवार पे, ऊपर कहाँ है रो सुन रही है, आज लाला आयो है कंस को मारेगो, अरे जोर की शोर सुनाई दे रो, पतो ना कहाँ है रो ऊपर। इतने में कारागृह खुलने लगे और जैसे ही प्रमुख कारागृह का दरवाजा खुला, भीतर प्रवेश किया, सांवरे सलोने नंद नंदन पीतांबरी पहन रखी है, कमल जैसे कटाक्ष नेत्र हैं, घुंघराले केश हैं, ऐसी मधुर मुस्कान मुख पर दिखाई दे रही है। ऐसी कांति देख करके देवकी मैया तो एक बार को मूर्छा में चली गई, फिर होश में आई और अपने लाला को अंक में भर लियो। बोले लाला तू मुझ को वचन दे, अब कभी मुझ को छोड़ के नहीं जाएगा, अब तू सदा मेरे पास रहेगा। ठाकुर जी व्याकुल हो रहे हैं, मैं एक अपनी प्राण प्यारी मैया को छोड़ के आया हूं और अपनी जन्मदात्री मां के पास आया हूं। ठाकुर जी वचन दे रहे हैं, मैया मैं कभी नहीं जाऊंगा तो कुछ छोड़ के। ठाकुर जी कह तो देवकी मैया से रहे, पर मन में आ रही है काश में यशोदा मैया से भी हृदय लगा के ये बात कह पाता कि मैया मैं आपको छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा। बहुत भाव भरे प्रसंग हैं बंधुओं ठाकुर जी के। भगवान ने अक्रूर जी को राज्य गद्दी पर बिठाया, स्वयं गुरुकुल पढ़ने के लिए गए, गुरुकुल से लौट करके आए, देव की मैया ने ठाकुर जी के लिए थाल सजाया। तभी एक सखी आके बोली, अरे मैया कल लाला के लिए थाली ले जा रही? बोले हाँ। माखन तो धरो ही ना आपने? अरे मैं तो भूल ही गई, मेरे लाला को तो माखन बहुत प्रिय है। और माखन धर के जैसे ही लेके गई है मैया, लाला चल आजा भोजन पाएंगे, बहुत दिना में आयो, मेरो लाला 13 वर्ष को है कि आयो, आज पहली बार मेरे हाथ पे पावेगो, लाला बैठ जा, मैं अपने हाथन से पवाऊंगी आज तो को। ठाकुर जी बैठ गए, हाँ मैया पवाओ। जैसे ही थाली दिखाई ठाकुर जी को, ठाकुर जी ने थाली देखी और जैसे ही वहां में मक्खन रखो भयो देखो ठाकुर जी ने, ठाकुर जी मौन हो गए, नेत्र बंद कर लिए अपने। यशोदा मैया दिखने लगी, बलराम जी बगल में आकर के बैठे, ठाकुर जी ने अंक में भर लिया, बलराम जी खूब रोए। रोते 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 स्थिति हुई कि मैया मैया कह के रोने लगे। देव की मैया बोली, अरे लाला तू काय को रोवे, मैं यहीं तो हूं, मैं यहीं तो हूं। लेकिन बलराम जी बोले, मैया जी यशोदा मैया को याद कर रहे है। देव की मैया तो वहीं व्याकुल हो गई, चली गई वहां से, खूब रोई। बलराम जी समझा रहे हैं, लाला तू कहां कर है, देख मैया उदास है गई, तो इतने वर्षन बाद आयो ने मैया को सुख तो दे। बलराम जी से ठाकुर जी बोले, मैं कहा करूं भैया, मुझ को बहुत याद आवे ब्रजमंडल की। वसुदेव जी को पता चला तो उद्धव को भेजा, जाओ उद्धव तुम समझाओ कि नहीं को ऐसे नहीं रोया करे। उद्धव जी महाराज ठाकुर जी के पास आए, उद्धव मेरी मैया से जा कहियो, उद्धव मेरी मैया को सुनइयो। उद्धव तू वृंदावन चलो जा और मेरी मैया से जाके तू मेरी बात कह दियो, तेरो लाला दुख पावे, मेरी मैया से जा कहियो, दो मेरी मैया को सुनइयो। और मैया को जाके एक बात बता दी, उद्धव मैया सवेरे पतो कहा करे, मुंह को नहवावे ना है। उद्धव तो पतो मेरी यशोदा मैया मुंह को रोज ना है नभावे, वो यो के लाला रोज रोज नहाएगो तो को जुखाम है जाएगो, गीरो कपड़ा करके मेरे मुंह पोंछ दे बस। मैया को जाके बता दियो, अब तेरो लाला रोज नहावे मथुरा में। कोई न मुख धोवे ताते जल, अचरा पहुंच नवावे मैया। कोई न मुख धोवे ताते जल, अचरा पहुंच नवावे मैया। माखन रोटी नाम ना जाने, यहाँ कोई ना जाने भैया माखन रोटी कायते के, यहाँ तो बड़े बड़े पकवान बने
और माँ तो पता हो उद्धव मैया एक रोटी लेवे, बासी रोटी में मक्खन डाल के ऐसे घुमा के दे दे, बोले ले लाला खा ले, ब्यारू कर ले, कलेऊ कर ले, बाल भोग कर ले। मैंने उद्धव ब्रजमंडल में कभी थाली में भोजन नहीं किया, सदैव मैया ने अपने हाथ ही खवाए मुंह को। माखन रोटी नाम ना जाने और कनुआ कहे मुझे कोई ना बुलावे, मेरी मैया से जा कहियो दो, मेरी मैया को सुनियो। उद्धव जी महाराज ठाकुर जी से बोलने लगे, आप परम ब्रह्म हैं, आप रुदन कर रहे हैं, मैं अभी जाता हूं, आपको पता नहीं है मैं बृहस्पति का शिष्य हूं, ऐसा ज्ञान उपदेश देकर के आऊंगा ब्रजवासी भूल जाएंगे आपको। अच्छा उद्धव कब तक आएगा? बोले शाम तक आ जाऊंगा। भगवान बोले ठीक है उद्धव आ जाइयो, हैं जाओ। उद्धव जी महाराज वृंदावन गए। ब्रजवासी सब रोज जब से कन्हैया गए तब से मथुरा के मार्ग पर जाके बैठ जाते हैं, प्रतीक्षा करते हैं। बोले परसों की के गयो लाला, बरसों है गए आयो ही नहीं। और जब शाम हो जाती है ना तो उठ करके कहमे, कोई रो तो बालक दिख जाए तो मधुमंगल श्रीदाम, ए तू काय को रो रहा? बोले कन्हैया आज भी नहीं। अरे तू जाने ना माने का कहीं परसों आएगो, आज की थोड़ी कही माने परसों आएगो, परसों की प्रतीक्षा करो। तुम जानो ना हमारे कन्हैया को, परसों कह के गयो मतलब रोज उठ के यूं ही कहो परसों आवेगो। बहुत चतुर है कन्हैया, बरस बीत गए आयो नहीं अभी तक। लेकिन फिर भी वही मधुमंगल श्रीदामा, मनसुका तनसुका धनसुका सारे सुबल ठाकुर जी के मित्र रोज जाके बैठ जाते हैं। बोले आज आ रहो होगो। और राज ठाकुर जी नहीं आते तो लौटते समय नंद भवन के द्वार पर जाके कहमे, मैया ओ यशोदा देख तेरो लाला आज नहीं आयो, जा रहे हैं हम अपने घर को, सवेरे फिर जाएंगे, देख वे आवेगो तो बता देंगे। उद्धव जी महाराज गए, ब्रजवासियों से मिले, गोपियों से मिले, श्री राधा रानी से मिले। और एक गीत गाया गया जिसको भ्रमर गीत कहते हैं। मधुपक तव बंधो मास्पृशांघ्रिम सपत्न्या, कुछ विलुलित माला कुंकुम श्मश्रुभेर्न, बहतु मधुपत स्तन्मानिनी नाम प्रसादम, यदु सदसि विडम्ब्यम यस्य दूतस्त्वमेदृक्। उद्धव जी की गोपियों से चर्चा हुई। 6 महीना तक उद्धव जी वृंदावन में पड़े रहे और 6 महीना बाद उद्धव जी लौट करके बिना रथ के दौड़ते हुए मथुरा गए और मथुरा जाके ठाकुर जी से बोले, ठाकुर जी चलो। भगवान बोले कहाँ? बोले वृंदावन। बोले क्यों? आपको कहीं नहीं रहना, वैकुंठ का अधिपति किसी और को बना दो, द्वारिका लीला कोई और कर देगा, महाभारत युद्ध में कोई और, मैं चला जाऊंगा आपकी जगह सारी क्रियाएं करने, पर आप वृंदावन छोड़ के कहीं नहीं जाओगे, आप तो सदा वृंदावन में रहो नाथ। आपके लिए पूरा चराचर ब्रह्मांड है ही नहीं, आपके लिए तो केवल वृंदावन है। भगवान बोले उद्धव तू तो शाम की कह के गया था कि मैं शाम को आ जाऊंगा, 6 महीना बाद लौटे हो। उद्धव जी बोले मैंने ज्ञान देखा, मैंने वैराग्य देखा, पर प्रेम का दर्शन मैंने पहली बार किया वृंदावन में। भगवान ने उद्धव को समस्त गोपियां और समस्त ब्रजवासियों के सहित मथुरा में ही दर्शन देकर के उद्धव को प्रसन्न कर दिया। अस्ति और प्राप्ति 2 पत्नी थी कंस की, दोनों ने जाकर के अपने पिता से शिकायत कर दी। जरासंध राजा ने मथुरा पर चढ़ाई की, 17 बार ठाकुर जी ने उसको हरा दिया। 18वीं बार ब्राह्मणों की सेना लेकर के आया तो भगवान रण छोड़ करके भाग गए। बोलो रण छोड़ राय भगवान की। द्वारिका में जाकर के विराजमान हो गए, द्वारिकाधीश बन गए। रेवत राजा की पुत्री से, रेवती से बलराम जी का विवाह हुआ और ठाकुर जी के ब्याह की बारी आई। महाराज नारद जी ने आकर के जन्म पत्री देखी भगवान की,
नारद जी आकर के बोले देवकी मैया आपके लाला के बहुत सारे ब्याह होंगे। मैया बोली होंगे कब? बोले जे ना है पतो लेकिन होंगे बहुत सारे। और महाराज तभी कौंडन्यपुर के राजा, उनकी पुत्री का नाम है रुक्मणी, उन्होंने संतों से खूब सुना ठाकुर जी के बारे में, और जब से सुना तब से हृदय से पति मान लिया ठाकुर जी को। लेकिन इनके भाई रुक्मी शिशुपाल के साथ इनकी सगाई कर रहे थे, तो रुक्मणी ने अपनी भाभी से कहा मुझे अन्य किसी से ब्याह नहीं करना, मैं प्राण त्याग दूंगी, मैं तो द्वारिकाधीश से कई वर्ण करूंगी। तब इनकी भाभी ने कहा आप तो प्रेम करती हो, एक बार द्वारिकाधीश से भी पूछ लो वो आपसे प्रेम करते हैं कि नहीं। तो रुक्मणी जी ने पत्र लिख करके एक ब्राह्मण के हाथों भेजा। ब्राह्मण ने जाकर के पत्र भगवान को दिया। भगवान बोले पढ़ के सुनाओ क्या लिखा है। ब्राह्मण देवता बोले भगवान गोपनीय पत्र है, आपका निज पत्र, आप ही पढ़ लो। भगवान बोले हमारी कोई लीला निज नहीं है, ये जितने व्यास हैं सब सुना देते हैं मंच पर बैठ करके, कोई हमारी लीला निज नहीं है, सुनाओ क्या लिखा है इसमें। ब्राह्मण देवता बोले श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते निर्विश्य कर्ण विवरै हरतुंगतापम। रुक्मणी जी कह रही है नाथ मैंने आपको कभी देखा नहीं है, मैंने केवल और केवल आपको सुना है, और जब से सुना है श्रवण भक्ति से ही आपको अपने पति के रूप में वर्ण कर लिया। मुझे इस बात का कोई मतलब नहीं आपका स्वरूप रूप कैसा है, मैं तो आपको पति मान चुकी हूं, अब आप अपना निश्चय जो भी हो मुझे बता दें। रुक्मणी जी ने यह भी अंकित किया कि परसों मेरी सगाई है व्यवहारी है, उससे पहले मैं देवी पूजा करने जाऊंगी, आप आकर के मेरा वहीं हरण कर लो, और यदि आपने ऐसा नहीं किया तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। रुक्मणी जी के भाव सुन करके भगवान समझ गए साक्षात लक्ष्मी हैं, हम नारायण हैं। भगवान ने ब्राह्मण देवता को रथ पर बैठाया और रथ स्वयं चला करके कौंडन्यपुर पहुंच गए, और ब्रह्मा जी से जाकर के कहा हमारा ऐसा श्रृंगार करो, ऐसा श्रृंगार करो कि सब हमारे रूप पर मोहित हो जाएं। ब्रह्मा जी बोले अब कम मोहित हैं जो और आपको सुंदर बनना है। हमारे ब्रज में के लाला तुमने बहुत बड़ी कृपा करी जो तुम लाली बन के नहीं आए। हे कृष्ण लला तुम होते लली तो गरे कट जाते करोड़न के। बिहारी जी यदि लाली होते ना, हमारे कुंज बिहारी यदि लाली होते तो बिहारी जी के मंदिर में दर्शनार्थी कम, मृत्यु घर ज्यादा बन जाते, लोग बाग देख देख के ही मर जाते। महाराज अभी कम मर रहे हैं, बस प्राण नहीं निकल रहे, नहीं तो स्थिति तो पूरी मृत्यु वाली होती बिहारी जी को देख के, राधारमण जी को देख के। ब्रह्मा जी ने श्रृंगार किया, ठाकुर जी अति सुंदर हो गए। अब श्रृंगार करके ब्रह्मा जी खुद मूर्छा में चले गए। आहा, ठाकुर जी रथ लेकर के मुख्य द्वार पर आए, जैसे ही प्रवेश किया रुक्मणी जी की रक्षा में जितने सैनिक खड़े थे मंदिर में सब ठाकुर जी की रूप माधुरी देख करके मोहित हो गए। कोई हाथ देख रहा है, कोई मुख देख रहा है, कोई चाल देख रहा है। इसी बीच ठाकुर जी रुक्मणी जी का हरण करके और द्वारिका लेकर के प्रस्थान कर गए। बोलो रुक्मणी रमण भगवान की जय। रुक्मणी जी को वापस कौंडन्यपुर भेजा गया और पत्र लिखा भीष्मक राजा को कि आप तैयारियां करो, हम लाला की बारात लेकर के आएंगे। ठाकुर जी की बारात जा रही है और महाराज उस बारात में सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, आनंद कर रहे हैं। अब हमको ज्यादा पद तो आते नहीं ब्याह के, हम बस ठाकुर जी को पहुंचा देते हैं और उसके बाद की लीला हमारे चित्र विचित्र जी और पूनम दीदी संभालेंगी कैसे करनी है आगे। आज ठाकुर जी दुल्हा बने सामने बैठे, सेहरा का दर्शन जरूर करना ठाकुर जी के कैसे लग रहे हैं। सब लोग सांवरिया बोलो। ओ मोहे प्यारो लागे सांवरिया, आज दुल्हा बने हैं सांवरिया, बड़े सुंदर सजे हैं सांवरिया, ओ बड़े चोखे सजे हैं सांवरिया, ये तो द्वारिका के राजा सांवरिया, तो जग के प्रतिपालक सांवरिया। ओ मोहे प्यारो लागे सांवरिया, मोहे प्यारो लागे सांवरिया, ओ मोहे प्यारो प्यारो लागे सांवरिया, ओ बड़ो प्यारो लागे सांवरिया, ओ
बड़ो चोखो लागे सावरिया ओ मोहे प्यारो लागे सावरिया मोहे प्यारो लागे सावरिया मोहे प्यारो प्यारो लागे सावरिया ओ मोहे प्यारो लागे सावरिया ओ आज दुल्हा बने हैं सावरिया ओ सुंदर घोड़ी चढ़े हैं सावरिया ओ यहाँ दुल्हा बने हैं सावरिया ओ सुंदर सहरा सजे हैं सावरिया ओ मोहे प्यारो लागे सावरिया ओ मोहे प्यारो लागे सावरिया प्यारो रसिक बिहारी सावरिया ओ राधा रसिक बिहारी सावरिया ओ सेवा कुंज बिहारी सावरिया ओ राधा रमण बिहारी सावरिया ओ मोहे प्यारो लागे सावरिया बड़ो प्यारो प्यारो लागे सावरिया बड़ो प्यारो प्यारो लागे सावरिया ओ मोहे प्यारो लागे सावरिया जादू भरी कजरारी तेरी अखियां जादू भरी गजरारी तेरी अखियाँ, ओ जादू भरी कजरारी तेरी अखियां जादू भरी गजरारी तेरी अखियाँ, ओ मैं बारी जावा मैं बारी जावा मैं बारी जावा रे तेरी काली काली अखियां पे तेरी काली काली अखियाँ, मैं बारी जावा रे तेरी काली काली अखियां पे बारी जवारे तेरी काली काली आओ हे जादू भरी कजरारी तेरी अखियां जादू भरी गजरारी तेरी अखियाँ, ओ जादू भरी कजरारी तेरी अखियां जादू भरी गजरारी तेरी ओ अखियाँ, मैं बारी जावा मैं बारी जावा मैं बारी जावा रे तेरी कारी कारी अखियां पे बारी जवारे तेरी काली काली ओ अखियाँ, मैं बारी जावा रे तेरी कारी कारी अखियां पे बारी जवारे तेरी काली काली ओ मोहे प्यारो लागे सावरिया ओ मोहे प्यारो लागे सावरिया मोहे प्यारो प्यारो लागे सावरिया ए मोहे प्यारो लागे सावरिया ओ मोहे प्यारो लागे सावरिया ओ बड़ो चोखो लागे सावरिया ओ बड़ो नीको लागे सावरिया ओ बड़ो प्यारो लागे सावरिया ओ मोहे प्यारो लागे सावरिया मोहे प्यारो लागे सावरिया ओ बड़ो प्यारो लागे सावरिया ओ बड़ो प्यारो लागे श्री राधा रमण लाल की श्री रुक्मणी रमण भगवान की द्वारिकाधीश की जय जय श्री राम। श्री ठाकुर जी दुल्हा बन करके पधारे और श्री रुक्मणी जी के साथ में मंगल क्रम भयो है ठाकुर जी को। सब लोग बड़े आनंद में भरे हैं। आप सब लोगन को ठाकुर जी के विवाह उत्सव की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। श्री राधा रसिक बिहारी लाल की। आज श्री रसिक बिहारी लाल ऐसे दुल्हा बन के सुंदर बैठे हैं, उनके विवाह उत्सव की सबको बधाई। मंगलमयी कथा में ठाकुर जी की ग्रहचर्या, दिनचर्या और द्वारिका लीला को वर्णन है, परंतु ब्रज में हम बैठे हैं और ब्रज में बैठ के द्वारिका को श्रवण करें तो कभी कभी बड़ो मन सो नाए लगे, क्योंकि हमारो ही लाला द्वारिका में। अच्छा, एक और बात, आज की कथा में ब्रजभाषा भी नहीं बोलेगी। क्यों? द्वारिका के ठाकुर जी हैं, वहां ब्रजभाषा अपने आप ही नहीं आएगी मुख से, पर क्रम है, क्रम को तो पूर्ण करेंगे ही। भगवान का विवाह रुक्मणी जी के साथ में संपन्न हुआ। ठाकुर जी का विवाह रुक्मणी जी के साथ में सुसंपन्न हुआ। बंधुओं, श्री किशोरी जी की सबसे बड़ी भक्ता द्वारिका में श्री रुक्मणी जी हैं।
दुर्वासा जी के श्राप के बाद में रुक्मणी जी किशोरी जी के आश्रय में ही रह करके 12 वर्षों तक कृष्ण वियोग को सह पाई, नहीं तो एक क्षण भी ठाकुर जी के बगैर रह ना सके। आज भी आप द्वारिका दर्शन करने जाएंगे तो द्वारिका में जहां अभी द्वारिकाधीश के दर्शन होते हैं, ये भगवान की स्वधर्मा सभा थी जहां ठाकुर जी बैठ के सभा करते थे। भगवान की जो अंतःपुर द्वारिकापुरी थी वो तो समुद्र में डूब गई, पर रुक्मणी जी जहां 12 वर्ष तक रही वियोग में ठाकुर जी के में श्राप के कारण, वो भेट द्वारिका है जहां आज भी समुद्र में थोड़ा अंदर जाकर के टापू पर ठाकुर जी के दर्शन करने जाते हैं। वहां बालू से द्वारिकाधीश बनाए थे रुक्मणी जी ने। तो ऐसा वर्णन आता है कहीं कहीं कि 12 वर्षों तक रुक्मणी जी के प्राणों को धारण हमारी किशोरी जी कर रही थी। तो किशोरी जी तो ब्रज से कहीं जाती नहीं, तो बोले किशोरी जी का छाया स्वरूप रुक्मणी जी की रक्षा कर रहा है। किशोरी जी का कीर्तन संकीर्तन और किशोरी जी की लीला से ही रुक्मणी जी स्वयं को संभाले बैठी, स्वयं को संभाल पा रहे हैं। वहां कुछ सहचरियां सखियां वो वृषभानु नंदिनी श्री लाडली जू के ही लीलाओं का वर्णन करती हैं, बरसाने का वर्णन करती हैं, किशोरी जी की भाव कथा सुनाती हैं, तब रुक्मणी जी अपने आप को संभाल पाती हैं। सबसे बड़ी भक्ता हैं श्री रुक्मणी जी हमारी श्यामा जी की। बहुत सुंदर वर्णन आता है ब्रज द्वारिका मिलन में कि जब रुक्मणी जी दर्शन करने के लिए गई हैं किशोरी जी के, तो मन में उस समय भाव ऐसा था कि हम देखने तो जाएं कि ये हैं कैसी, इनको रूप कैसो है, इनको सौंदर्य कैसो है। लेकिन रुक्मणी जी ने जैसे ही प्रवेश किया किशोरी जी के शिविर में, तो स्थिति यह हो गई कि दासियों को देख करके रुक्मणी जी को अपने स्वरूप पर भाव आया कि हम अपने आप को सुंदर कहती हैं। जिनकी दासियां इतनी सुंदर हैं कि इन दासियों के बगल में खड़े हुए में हमको भी लज्जा आएगी, इन दासियों की महारानी कितनी सुंदर होंगी। इस कथा से एक भाव प्रकट होता है कि किशोरी जी के दर्शन की उपासना से भाव से जब जाओगे श्री जी के पास, तो आपके मान अभिमान और आदि आदि जो भी दोष हैं, यदि वे नष्ट नहीं हो रहे हैं और तब भी आप श्री जी का दर्शन कर रहे हो, तो अभी श्री जी की कृपा हुई नहीं। श्री जी के सन्मुख जाते ही तो आपके जितने भी दोष हैं वे सब नष्ट हो जाएंगे, अपने आप निवृत्त हो जाओगे उनसे। रुक्मणी जी में कहीं ना कहीं अहम है इस बात का कि हम त्रिलोकीनाथ की पत्नी हैं, हम अत्यंत सुंदरी हैं। लेकिन किशोरी जी के दर्शन करवे जैसे ही गई हैं, ज्यों ज्यों भीतर प्रवेश कर रही हैं, त्यों त्यों मान घट रहा है, त्यों त्यों रुक्मणी जी का दोष जो है वो नष्ट होता जा रहा है। ज्यों ज्यों बरसाने जाओ, ज्यों ज्यों सिद्धि चढ़ो, हर सिद्धि पर मान नष्ट हो, हर सिद्धि पर दोष नष्ट हो, और जब ऊपर पहुंचे महल में तब पूर्ण रूपेण परम शुद्ध हो जाएं। उस समय कोई मान ना रहे, उस समय कोई दोष ना रहे, तब श्री जी दिखेंगी, श्री जी की दृष्टि पड़ेगी। ऐसे रुक्मणी जी जैसे ही प्रवेश करती हैं किशोरी जी के अंतःपुर में, मूर्छा आ जाती है। किशोरी जी को देख करके मूर्छित होकर के गिर जाती है, और ऐसी स्थिति हो जाती है कि किशोरी जी की सब सहचरियां संभाल रही हैं, पर रुक्मणी जी स्वयं को संभाल नहीं पाती और हाथ जोड़ के केवल क्षमा मांगती हैं, हे श्यामाजू, हमने तो ये विचार किया कि आपके रूप को देख करके स्वयं से अंतर जानेंगे कि आप सुंदर हैं कि हम सुंदर हैं, पर वास्तव में तो आपका रूप देख करके तो केवल रूप के दर्शन मात्र से सारे दोष नष्ट हो गए चित्त के। मेरा आज तक का वचन है, नियम है कि मैं द्वारिकाधीश को छोड़ कहीं और नहीं जा सकती, मैं द्वारिका को छोड़ कहीं और नहीं जा सकती, पर पता नहीं क्यों आज आपका दर्शन करके मन में ऐसा भाव आ रहा है, मैं द्वारिका छोड़ दूंगी लेकिन आपको नहीं छोड़ सकती, आप सदा मेरे संग रहो। हे किशोरी जी, आप अपने चरणन में वास दे दो, आपको केवल निरखते रहेंगे, देखती रहेंगी, आपकी सेवा करेंगी और कुछ नहीं चाहिए। ये रुक्मणी जी की स्थिति हो गई किशोरी जी के दर्शन करके। ललिता विशाखा आदि सखियों के चरणों में प्रणाम करके रुक्मणी जी कह रही हैं
हमको भी ले चलो, हमको भी सहचरी बना लो, बस श्री जी की सेवा प्राप्त हो जाए। ऐसी है हमारी श्यामाजू, अद्भुत दर्शन है। फिर रुक्मणी जी को किशोरी जी ने आज्ञा दी, बोले कि आप शरणागत हो रही हैं हमारे, तो हमारी एक आज्ञा मानेंगी? बोले हाँ। बोले हमारे प्राण धन आपके पास रहते हैं, उन प्राण धन को कभी कोई कष्ट ना आए और उन प्राण धन को सदा प्रसन्नता रहे, वे सदा सुखी रहें, उसका दायित्व हम आपको प्रदान करते हैं। इसलिए आप द्वारिका में रहो और श्री ठाकुर जी की खूब सेवा करो, हमारे प्राण आपके पास हैं। तब किशोरी जी की आज्ञा मानकर के रुक्मणी जी वापस गई है, नहीं तो रुक्मणी जी तो जा ही नहीं रही थी। ये घटना कहां की है? कुरुक्षेत्र की। कुरुक्षेत्र में जब सूर्य ग्रहण हुआ, वहां पर ब्रज द्वारिका मिलन हुआ, वहां श्री किशोरी जी की ऐसी स्थिति हुई। किशोरी जी ने कृपा करके कहा कि अब आप वापस जाओ और जाकर के ठाकुर जी की सेवा करो। तो भगवान का विवाह रुक्मणी जी के साथ में हुआ। रुक्मणी जी से विवाह के उपरांत एक घटना द्वारिका में घटी। सिमंतक नाम की एक मणि है, वो मणि हजारों किलो सोना रोज देती थी। ठाकुर जी को जब ये बात पता चली तो भगवान ने जाकर के उस मणि के स्वामी सत्राजित से कहा कि इस मणि को तुम द्वारिका के कार्यालय में जमा करवा दो, इससे जो भी धन होगा वो द्वारिका की सेवा में लगा देंगे और तुमको जो चाहिए वो तुमको दे देंगे। पर उसने भगवान की बात को अस्वीकार कर दिया और कुछ दिन बाद उस मणि को पहन के उस व्यक्ति का छोटा भाई कहीं गया, उसको शेर ने मार दिया। शेर से मणि लेकर के भालू चला गया और दोष भगवान के ऊपर लग गया। क्यों? क्योंकि 2 दिन पहले भगवान मांगने गए थे, भगवान को तो देने से मना कर दिया। 2 दिन बाद उसी मणि के स्वामी के छोटे भाई ने जब पहन करके गया तो उसको शेर ने मार दिया, तो वो मिला नहीं। तो सत्राजित ने ये बात कह दी पूरी द्वारिका में कि कृष्ण मांगने आए थे, मैंने देने से मना कर दिया, तो मेरे भाई को अपहरण करके उन्होंने ही मणि को चुरा लिया है, मुझे तो उन्हीं पर संशय है। मैं कहा करता हूं बंधुओं, संसार कितना कितना विचित्र है संसार। यहां प्रेम कोई नहीं करता, यहां सब केवल दिखावा करते हैं। सुर नर मुनि जन की यह रीति, स्वार्थ लाग करहीं सब प्रीति। आपसे कोई बहुत प्रेम से मिलता है ना, और आपको कोई बहुत प्रेम करता है, निश्चित एक बात को चित्त में धारण कर लीजिएगा, यदि कृष्ण बीच में नहीं है, यदि ठाकुर जी बीच में नहीं है, हमारी श्यामाजू बीच में नहीं है, और कोई व्यक्ति आपसे प्रेम करता है, वो प्रेम एक दिन टूटेगा, नष्ट होगा, ये निश्चित है। अगर बीच में हमारी किशोरी जी नहीं है, भक्ति नहीं है, वृंदावन रस नहीं है, किशोरी जी और ठाकुर जी का प्रेम भाव उस प्रेम में नहीं है, आपका किसी से भी संबंध हो, वो संबंध टिक नहीं पाएगा। ये हम दावे से कह रहे हैं आपसे। सुर नर मुनि जन की यह रीति, स्वार्थ लाग करहीं सब प्रीति। आप किसी अन्य देवता को भी पूजते हैं और उस अन्य देव के पूजन में भी आपके चित्त में श्यामा श्याम नहीं है, तो वो देव को भी आप उससे भी लाभ नहीं ले पाओगे। हनुमान जी के चरणों में जाओ तो यही प्रार्थना करो, हे हनुमंत लाल, आप तो अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता हो, 8 सिद्धियां हैं, नवनिधियां हैं आपके पास। हम आपको केवल एक बात के लिए प्रणाम कर रहे हैं, अपनी अष्ट सिद्धि नवनिधि से इतनी कृपा कर दो कि हमको ठाकुर जी का अनुग्रह प्राप्त हो जाए। हे महाकालेश्वर भगवान, आप कालों के भी काल हैं, हम पर ऐसी कृपा कर दो। बाबा अभी इतना बढ़िया लगो नासिक में मेरी कथा, तो नासिक में जैसे ही मैं त्र्यंबकेश्वर प्रणाम करवे गयो, तो वहां के सब पुजारी जैसे ही मैं गयो तो मुंह देख करके बोले, राधा वल्लभ लाल की जय। मैंने कि आप लोगन को तो ओम नमः शिवाय कहना चाहिए, या नमः पार्वती हर हर महादेव कहना चाहिए, राधा वल्लभ लाल की जय क्यों कह रहे हैं? इतनी सुंदर बात, मैं तो इतना आनंदित हो जाता हूं आज भी। बोले कि आपने एक बार कथा में कही थी कि श्री राधा वल्लभ लाल जी शंकर जी के घर के ठाकुर जी हैं,
श्वेत द्वीप में महादेव नित्य राधा वल्लभ लाल जी की सेवा करते हैं। गणेश जी रसोई बनाते हैं, पार्वती जी थाली सजाती श्रृंगार करते हैं, कार्तिकेय जी पूरे मंदिर परिसर को स्वच्छ रखते हैं और महादेव आकर के राधा वल्लभ लाल जी की आरती करते हैं। श्री राधा वल्लभ जी की सेवा स्वयं महादेव की सेवा है। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण के द्वारा याचना करने पर महादेव ने अपने हृदय के ठाकुर जी उनको दिए और वहीं हमारी श्यामाजू के परम कृपा पात्र एवं ठाकुर जी के वंशी के अवतार श्री हित हरिवंश महाप्रभु आत्मदेव ब्राह्मण के यहां से श्री ठाकुर जी को लेकर के वृंदावन में पधारे। तो श्री राधा वल्लभ जी कौन है? महादेव के ठाकुर जी हैं। महादेव के मंदिर में जब भी जाओ तो जोर से चिल्ला के बोल दे करो ओम नमः शिवाय, नमः पार्वती, हर हर महादेव। लेकिन जब निकलवे लगो तब कह दियो श्री राधा वल्लभ लाल की। महाराज तीसरा नेत्र खुल जाएगा महादेव को, बोले ओ मेरे ठाकुर जी को नाम बोल के जा रहा है। मैं तो कहीं भी महादेव के मंदिर में जाऊं तो वहां कहा बताऊं, त्र्यंबकेश्वर में 1 महीना की कथा पूरी करके नासिक में अंतिम दिन महाराज जी अभिषेक भी मैंने श्री राधा राधा नाम से किया। महादेव को अभिषेक श्री राधा श्री राधा श्री राधा जल चढ़ा रहे हो, पता हो ऐसा भाव आ रहा हो कि मानो महादेव के रोंगटे खड़े हो रहे हो, मेरी श्यामनी जी को कोई नाम ले रहे हो। सीधे सीधे महादेव हैं, बीच में श्यामाजू नहीं है, बीच में ठाकुर जी नहीं है, तो महादेव प्रसन्न नहीं रहेंगे आपसे। सीधे सीधे हनुमान जी हैं, बीच में राघव जी नहीं है, बीच में माधव जी नहीं है, तो हनुमान जी प्रसन्न नहीं रहेंगे। सीधी सीधी वैष्णो देवी मैया हैं और बीच में व्रज रस नहीं है, तो वैष्णो देवी मैया भी प्रसन्न नहीं रहेंगी। ये तो देवन के संबंध बताए। संसार में भी किसी से संबंध है तो उस संबंध में भी ये भाव प्रधान हो कि कृष्ण भक्ति से युक्त ही हम संबंध बनाएं। एक प्रसंग एक भाव कहा जाता, गुरु वही जो हरि सो मिलावे, गुरु वही जो वृंदा विपिन बसावे, गुरु वही जो सब दोष मिटावे, गुरु वही जो कृष्ण सो मिलावे। ये बात सुनकर के मैं भी बहुत वर्षों तक ऐसे ही कहता था, गुरु वही जो हरि सो मिलावे, गुरु वही जो वृंदा विपिन बसावे। लेकिन अब मन में बात आती है, केवल गुरु नहीं, पति वही जो हरि से मिलावे, पत्नी भी वही जो हरि से मिलावे, पुत्र भी वही जो वृंदा विपिन बसावे, पुत्री भी वही जो श्यामा श्याम से मिलावे। संसार का कोई भी संबंध यदि ठाकुर जी से विलग है, वो संबंध है ही नहीं। संबंध वही श्रेष्ठ जानो जिसमें ठाकुर जी प्रधान हो। ठाकुर जी मध्यस्थ नहीं है, बिचौलिया तो ठाकुर जी होने चाहिए, नहीं तो संबंध टूट जाएगा। कोई बिचौलिया ही नहीं है तो कल को लड़ाई झगड़े है कौन से कहोगे? एक बीच को तो है तो उससे कहते ए भाई तय नहीं करवाया संबंध। कल को अगर कोई छूटेगा भी तो आप ठाकुर जी से कह तो सकते हो, बोले आपने ही तो मिलवाया था, फिर क्यों छुड़वाया? आप बिचौलिया हो। ठाकुर जी को बिचौलिया बना करके संबंध बनाओ, चाहे दुनिया में कोई से बनाओ, मित्र को बनाओ, सखा को बनाओ, पति पत्नी को बनाओ, कछु भी संबंध रखो, ठाकुर जी मध्यस्थ होने चाहिए। उनको साक्षी मानो, आप साक्षी बनो। जगन्नाथपुरी के पास साक्षी गोपाल भगवान है, कथा पता है उनकी, बड़ी सुंदर कथा है। अब कथा तो बहुत बड़ी है जाएगी, पर ठाकुर जी एक बालक की साक्षी देवे के काजे वृंदावन से चल के गए उड़ीसा तक, और वहां जाकर के पूरे गांव को जाकर के बताया, बोले हाँ भैया मेरे सामने वयोवृद्ध देवता ने यूं कही कि अपनी बेटी को ब्याह यहां से कराएंगे, इन दोनों को ब्याह कराओ। केवल एक बालक को ब्याह करावे के लिए ठाकुर जी वृंदावन से वहां चले गए। तो बीच में बिचौलिया ठाकुर जी को बनाओ, फिर कोई भी संबंध हो वो टिकेगा। और कभी ना भी टिक रहा होगा तो ठाकुर जी संभालेंगे, बनाए रखेंगे उस संबंध को। लेकिन भगवत विमुख होकर के कोई भी संबंध संसार में आप निर्मित करोगे तो स्वार्थ लाग करहीं सब प्रीति, वहां स्वार्थ होगा, वहां प्रेम नहीं हो सकता। आहा, तो भगवान के ऊपर आक्षेप लगा दिया द्वारिका के लोगों ने। कितनी बड़ी विडंबना। जिन ठाकुर जी से रोजी रोटी चल रही है, जिन ठाकुर जी से द्वारिका में बसे हैं, उन्हीं ठाकुर जी पर
दोष लगा दिया द्वारिका के लोगों ने कि हाँ हमको भी ऐसा लगता तो है कि द्वारिकाधीश ने मणि चुरा ली है। भगवान मंद मंद मुस्कुराने लगे, बोले संसार है भैया, इस संसार में सब ऐसे ही है, भगवान तक को नहीं छोड़ते तो हम तो मानव हैं। भगवान मणि ढूंढने के लिए गए और मणि ढूंढते ढूंढते जैसे ही पहुंचे तो एक जगह शेर मरा हुआ मिला, उसके आगे भालू मरा हुआ मिला, प्रसेन भी मरा हुआ मिला। तभी भगवान एक गुफा में प्रवेश कर गए, वहां जाकर के देखा तो मणि दिख गई। भगवान ने जैसी मणि उठाई तो भालू ने भगवान के ऊपर आक्रमण कर दिया। ठाकुर जी ने उसके साथ युद्ध किया और युद्ध करके जब 18 दिन व्यतीत हो गए तो भालू की नस नस ढीली हो गई, चरणों में गिर गया। बोले महाराज मैं सामान्य भालू नहीं हूं, मैं साक्षात जामवंत हूं। भगवान ने जामवंत जी को हृदय से लगाया, पूरी बात बताई। जामवंत जी ने मणि भगवान को दे दी और साथ में अपनी पुत्री जामवती का हाथ दे दिया। बोले नाथ इसको भी स्वीकार करो। ठाकुर जी का दूसरा विवाह जामवती के साथ हुआ। बोलो जामवती रमण भगवान की। जामवती के साथ ठाकुर जी का दूसरा विवाह हुआ। तीसरा विवाह भगवान द्वारिका लौट करके जब आए, मणि वापस कर दी तो जिसकी मणि थी उसने अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह भगवान के साथ में किया। बोलो सत्यभामा रमण भगवान की। सबके रमण बन जाएंगे आज, रुक्मणी रमण, सत्यभामा रमण, जामवती रमण, पर प्यारे तो लगे राधा रमण। प्यारे तो राधा रमण ही हैं। तो ऐसे ठाकुर जी को सत्यभामा के साथ में विवाह भयो और फिर चौथे ब्याह के रूप में हमारी वृंदावन की महारानी, हमारी वृंदावन की रस रानी, हमारी वृंदावन की अधिष्ठात्री प्यारी श्री यमुना जी के साथ में ठाकुर जी को भयो। कालिंदी यमुना। बंधुओं हमारे निकुंज भाव में श्री यमुना जी पतो कौन है? श्यामा श्याम दोनों जब किलोल करें, क्रीड़ा करें निकुंज में, तो क्रीड़ा करते भय, रास करते भय, विलास करते भय जब दोनों श्रमित है जाएं तो उनको श्रम जल, उनके प्रश्वेत के बिंदु ही श्री यमुना जी के रूप में प्रकट भय, वही श्री यमुना जी। ऐसी श्री हमारी यमुना जी, उनके साथ ठाकुर जी का चतुर्थ विवाह हुआ।